तो रोमन रेंस को तो भाई डिस्ट्रॉय कर दिया है यार जेकब फातू ने। आज के शो में आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से भाई भूत बना दिया है रोमन रेंस का जेकब फातू ने। अब काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई आज स्मैकडाउन में, कुछ चीजें क्लियर भी हुई है ब्लड लाइन के एंगल्स को लेकर। सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्लड लाइन के सेगमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उस बैक स्टेज सेगमेंट में हम देखते हैं कि सोलो सिकुआ के साथ टामा टोंगा होता है। वहां पर सोलो सिकुआ उला फाला की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे होते हैं टामा टोंगा को कि भाई उला फाला इस वक्त मेरे पास है, तो मैं ट्राइबल चीफ हूँ और तुम लोगों को मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ रहा है। बट अगर ये रोमन रेंस को चाहिए उला फाला, अगर उसको ट्राइबल चीफ बनना है तो भाई उसको ये उला फाला जो माला है इसको लेना पड़ेगा मुझसे, और अगर उसने ये मुझसे ले ली है तो फिर उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा तुम सबको भी और मेरे को भी। तो यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर है कि जो उला फाला है यही है जो मेन प्राइड है या फिर मेन टाइटल आप कह सकते हो। WWE में आपने चैंपियनशिप्स देखी होगी बहुत सारी, WWE चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट, इंटरकॉन्टिनेंटल वगैरह। तो ये उला फाला भी अब एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्लड लाइन का एक टाइटल है कि जो भी भाई गद्दी पर मतलब रहना चाहता है, जिसको भी वो ट्राइबल चीफ वाली पोजीशन चाहिए, उसके पास ये उला फाला होनी चाहिए। फिलहाल सोलो सिकुआ के पास है, जो भी उसको चैलेंज करेगा। अभी फिलहाल के लिए रोमन रेंस उसको चैलेंज कर रहा है, तो कल को रोमन रेंस जब उसको हरा देगा सोलो सिकुआ को, तो रोमन रेंस के पास ये उला फाला भी आ जाएगी और उसको जो है वो सब एक्नॉलेज करेंगे, वो फिर ट्राइबल चीफ बन जाएगा। कल को फिर फ्यूचर में किसी और की फ्यूड अगर होगी इस उला फाला के लिए, तो वहां पर भी सेम सिनेरियोज या सेम चीजें होगी सामने। तो उला फाला एक नया टाइटल है WWE के अंदर, जो कि ब्लड लाइन के सेगमेंट्स में हमें देखने को मिलेगा या फिर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन्स में देखने को मिलेगा। आगे भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कल वाली वीडियो के अंदर। फिलहाल आज ये जब सेगमेंट हुआ तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मेन इवेंट में सोलो सिकुआ आते हैं। सोलो सिकुआ बोलते हैं कि भाई अगर रोमन रेंस तेरे को ये उला फाला मेरे से चाहिए तो भाई आ और ले ले यहाँ से मेरे से। तो बेसिकली भाई चैलेंज ही कर देते हैं वो सामने साफ साफ उनको। रोमन रेंस उसके बाद आते हैं, भाई तगड़ा पॉप उनको मिलता है आज। मुझे ऐसा लगा शायद एक बार को देखकर कि जो स्मैकडाउन पिछली शो थी जो कि उनकी रिटर्न थी, उससे ज्यादा पॉप आज उनको मिला। मतलब आई डोंट नो व्हाई, शायद ऑफ कोर्स यार अलग अलग सिटी में क्राउड जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, तो यहाँ वाला क्राउड जो है वो मुझे ज्यादा बेटर लगा। आई फील लाइक कि अगर अच्छा क्राउड होता है ना तो फिर मजा आ जाता है मतलब शो को देखने में, एंट्रेंस को देखने में। तो आज रोमन रेंस की जब एंट्रेंस हुई तो भाई ये क्राउड का जो पॉप था वो तगड़ा ही था। उसके बाद रोमन रेंस आते हैं, सोलो सिकुआ के सामने वो खड़े हो जाते हैं और वहां पर फिर दोनों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट होती है। रोमन रेंस वहां पर स्ट्रॉन्ग दिखाए जाते हैं, सुपरमैन पंच भी लगा रहे हैं, स्पेयर भी लगा रहे हैं सोलो सिकुआ के। उसके बाद उला फाला पड़ी होती है और उसको वो उठाकर पहनते हैं, और जब वो पहनते हैं ना भाई अगेन एक तगड़ा पॉप हमें देखने को मिला क्राउड की तरफ से, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बट उसके बाद वही होता है, जेकब फातू वहां पर आ जाते हैं। जेकब फातू की रिटर्न होती है, वो अटैक करते हैं रोमन रेंस के ऊपर और भाई बुरी कदर अटैक करते हैं। एंड फिर लास्ट में हम देखते हैं कि एक पावर बॉम्ब भी पड़ता है अनाउंसर टेबल पे रोमन रेंस को। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पूरी ब्लड लाइन को आज स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। अब अगर तुम मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से, तो ये सारे एंगल्स मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिए थे पहले। पिछले वीक की अगर रिव्यू वीडियो देखी होगी आपने, तो वहां पे मैंने ये चीज बोली थी कि अभी रोमन रेंस मार रहा है बट अगले हफ्ते रोमन रेंस पिटेगा, अगले हफ्ते से उसका पिटना जो है वो शुरू होगा। तो अब वो चीज शुरू हो चुकी है और यही एंगल मैंने बताया था कि भाई वो पहले मार रहा होगा सबको, फिर जेकब फातू पीछे से आएगा, वो अटैक करेगा और वो डिफरेंस बनेगा। तो सिमिलर वही चीज हुई है जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी। अभी यहाँ पर क्या होगा कि अभी फ्यूचर में हम देखेंगे कि अभी रोमन रेंस को और पिटेगा, रोमन रेंस थोड़ा और वीक दिखेगा क्योंकि नंबर्स वाली एडवांटेज उसके पास होगी, यानी कि ब्लड लाइन के पास। और फिर अब हमें क्या देखने को मिलेगा, रोमन रेंस के साथ भी अब बंदे जो है वो ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से रोमन रेंस जो है वो बराबरी पे आएगा ब्लड लाइन की। अभी कुछ हफ्ते तक आप देखोगे कि ये जो सोलो सिकुआ वाली ब्लड लाइन है इसको स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा। बाकी देखते हैं आगे किस तरीके से WWE इसको एंगल्स को सारे को बुक करने वाली ब्लड लाइन की स्टोरी लाइंस को। कल हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे इस पूरे एंगल्स या पूरी चीजों के बारे में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें केविन ओवेंस के बारे में, तो केविन ओवेंस ग्रेसन वॉलर के साथ एक मैच में होते हैं जहां पर हरा तो देते हैं वो, बट एक इंटरेस्टिंग चीज जो देखने वाली ये थी कि स्टर्नर जो था उनका वो अब उनका शायद फिनिशर नहीं है। अब उनका जो फिनिशर है वो वापस से उनका पॉप अप पावर बॉम्ब हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज WWE ने दिखाया, पहले उन्होंने स्टर्नर लगाई, स्टर्नर के बाद उन्होंने पॉप अप पावर बॉम्ब मारा और फिर उन्होंने पिन किया ग्रेसन वॉलर को। तो हो सकता है क्योंकि अब ट्रिपल एच कमांड में है तो अब ट्रिपल एच को ये पॉप अप पावर बॉम्ब ज्यादा पसंद आता हो। इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं भी पास्ट में काफी बार बोल चुका हूँ कि स्टर्नर अच्छा लगता है केविन ओवेंस के ऊपर, पर जो पॉप अप पावर बॉम्ब की बात है ना भाई वो अलग ही है। इनफैक्ट मुझे केविन ओवेंस इतने ज्यादा इसीलिए पसंद है, मतलब बहुत सारे रीजन है उसके, बट उसमें से एक रीजन है उनका ये पॉप अप पावर बॉम्ब। मजा आता था इसको देखने में जब वो शुरू में यूज करते थे। आज वो भी उन्होंने लगाया और वो जो रिंग के बाहर वो पॉप अप पावर बॉम्ब मारते हैं ना, एक नॉट पॉप अप पावर बॉम्ब बट वो जो पावर बॉम्ब मारते हैं रिंग के बाहर, वो तो भाई मतलब उनका ट्रेडमार्क है, वो तो हिस्टोरिकल है। तो वो आज लगने वाला था ग्रेसन वॉलर को बट लगा नहीं पाए क्योंकि मैच जीतने के बाद भी वो अटैक कंटिन्यू रखते हैं ग्रेसन वॉलर के ऊपर। बट ऑस्टिन थ्योरी भी आते हैं मिक्स में और उसके बाद फिर कोडी रोड्स आते हैं केविन ओवेंस को बचाने के लिए। केविन ओवेंस वो टाइटल भी उठाते हैं थोड़ी देर के लिए बट वापस वो दे देते हैं कोडी रोड्स को। तो बिल्डअप काफी अच्छा लग रहा है, फ्रेंडली वाली वाइब्स अभी चल रही है। लेट्स सी आगे WWE इसको किस तरीके से बिल्ड करने वाली है। एक छोटा सा सेगमेंट WWE ने ये भी टीज करके दिखाया कि क्या पता केविन ओवेंस जो वो हील टर्न करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक सेगमेंट में जब केविन ओवेंस के पास चेयर होती है और कोडी रोड्स की जो है वो बैक उनके ऊपर टर्न होती है, तो मतलब एक सेगमेंट को ऐसा लगा कि कहीं टर्न तो नहीं कर रहे हैं वो कोडी रोड्स के ऊपर, बट ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने चेयर को जो है वो नीचे फेंक दिया। तो क्या पता ये टीज हो आगे के लिए, क्या पता इस फ्यूड में हमें आगे चलकर
देखने को मिले कि केविन ओवेंस जो है वो हील टर्न कर जाए। पर्सनली अभी मैं नहीं चाहूंगा केविन ओवेंस का हील टर्न करना। अभी मुझे लग रहा है वो बेबी फेस में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, नॉट कि वो क्या हील में अच्छा नहीं करता है, हील में सबको पता है वो कितना तगड़ा है, बट अभी पर्सनली मैं तो नहीं चाहूंगा। बाकी अगर होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको बेबी फेस दो हील दो वो अच्छा ही करते हैं। बाकी शो पर ओवरऑल जो है वो डिसेंट चीजें हमें देखने को मिली। ये दो चीजें थी जो कि ज्यादा तगड़ी थी। ओवरऑल शो मेरे हिसाब से अच्छा खासा था, डिसेंट था। ब्लड लाइन के एंगल्स जो है वो शो में जान डाल रहे हैं रेगुलरली। आपको ये शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है हमारी वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।